हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके कंटेंट लवर चैनल में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल पेपर प्राचीन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत। तो पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित है? तो हम लोग देख लेंगे। पहला कठोर उपनिषद इसका ऑप्शन है। तो इसमें जो अगला प्रश्न है दूसरा वाला, यम नचिकेता संवाद, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे वाले प्रश्न का, यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कठोर उपनिषद। तो यहाँ पे कठोर उपनिषद लगा देंगे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे बात किया जाए, अगला जो है मुंडको उपनिषद, छांदोग उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो अगर पूछा जाए मुंडको उपनिषद तो सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है मुंडको उपनिषद, तो बी वाला सही हो जाएगा। अब सी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। छांदोग उपनिषद जो है ये सबसे पुराना उपनिषद है, तो हम लोग सबसे पुराना लगा देंगे यहाँ, इसको भी नोट कर लेंगे। सबसे पुराना उपनिषद छांदोग उपनिषद। और बृहदारण्यक जो पूछा जाए तो सबसे बड़ा उपनिषद है। दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ कि सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा जो उपनिषद है उसका नाम है मांडुक्य। मांडुक्य उपनिषद। इसी वे में अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वेद में श्लोकों की संख्या सर्वाधिक है? अब चलिए, हमें पता नहीं है कौन सा वेद में सर्वाधिक श्लोक है। पहला तो हम लोग ऋग्वेद में जानते ही हैं। ऋग्वेद में जो श्लोकों की संख्या है 10,552। कहीं कहीं पे 527 भी देता है, कहीं कहीं कुछ और भी देता है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अलग देता है। लेकिन जो 552 याद रखेंगे हम लोग। और जो यजुर्वेद है इसमें 1975। और जो सामवेद है इसमें 1875। और जो अथर्ववेद है इसमें 5977। ठीक दोस्तों, तो हमको चारों का ज्ञात हो गया। अब देखेंगे सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। सबसे बड़ा संख्या है 10,552। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा और बता दूं, अगर सबसे बड़ा पूछा जाए, यहाँ से मैं बता दूं, अगर सबसे पुराना पूछा जाए तो सबसे पुराना ऋग्वेद है। सबसे नया पूछा जाए तो सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद है। और मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, यहाँ पे जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है इसी को बोला जाता है वेदात्रय। और एक बात मैं और बता दूं, अगर पूछा जाए सबसे छोटा वेद कौन सा है तो सबसे छोटा वेद सामवेद हो जाएगा और सबसे बड़ा वेद अथर्ववेद हो जाएगा। तो दोस्तों हमको यहाँ से 5-6 क्वेश्चन प्राप्त हो गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कल्प नाम के वेदांग में कितने प्रकार के ग्रंथ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। आप एक कल्पसूत्र रचना है भद्रबाहु का, ये दूसरा है। लेकिन जो कल्प है यहाँ पे 4 सूत्र हैं। एक गृह सूत्र, दूसरा है शूल्ब सूत्र, तीसरा है स्रोत सूत्र, चौथा है धर्म सूत्र। ठीक है दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण किसकी रचना है? तो रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास, वाल्मीकि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, रामायण जो है यह वाल्मीकि की रचना है। अगर पूछा जाता रामचरितमानस किसकी रचना है तो हम लोग लगाते तुलसीदास पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रामायण में कुल कितने कांड हैं?
तो इसका कांड हो जाएगा 7। चलिए मैं गिना देता हूँ। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है किष्किंधा कांड, चौथा कांड है सुंदर कांड, पांचवा कांड है लंका कांड और छठा कांड है उत्तर कांड। एक मुझसे छूट रहा है, एक बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, एक बीच में यहाँ पे छूट रहा है। किष्किंधा के बाद आ जाएगा, किष्किंधा से पहले आरण्यक कांड, तो हम लोग आरण्यक लगा देंगे। अब से गिना देते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, फिर यहाँ पे आता है लंका कांड, सुंदर कांड, फिर यहाँ पे लंका कांड, फिर यहाँ पे उत्तर कांड। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, मैं क्रम से बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि और भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो सबसे बड़ा कांड लंका कांड है, और अगर सबसे छोटा कांड पूछेगा तो किष्किंधा कांड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से बस इतने क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, रामायण महाकाव्य का दूसरा नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौलस्त्य वध, उसके बाद दशानन वध, चतुर्विंशति करके एक तीसरा नाम है, मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, बस इतना लिखा हूँ, सभी। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। देखिए दशानन तो बोलते हैं क्योंकि रावण का यहाँ पे वध हुआ था। आप लोग इसको भी समझ रहे हैं चतुर्विंशति, क्योंकि 24,000 श्लोक है। बस समझ नहीं रहे हैं तो एक बात, पौलस्त्य वध, जहाँ तक मुझे लगता है, जो पौलस एक ऋषि थे, इनके पुत्र का नाम विश्रवा था। विश्रवा के पुत्र का क्या नाम था? रावण था। तो सेम उसी से मतलब ताल्लुकात है इसका, पौलस्त्य वध का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाभारत की रचना, देखिए अगर पूछेगा किसने लिखा तो गणेश जी उत्तर सही होगा, महाभारत। लेकिन जब पूछेगा कि किसकी रचना है, किसने रचना किया, तो इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। वेद व्यास के पिता का नाम आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे पराशर मुनि है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस वन का क्या नाम था जिसे जलाकर पांडवों ने वहाँ इंद्रप्रस्थ नगर बसाया? तो इसका नाम था खांडो देश। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पराजित हो जाने के पश्चात दुर्योधन जिस सरोवर में जा छिपा था उसका क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपायन सरोवर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? देखिए इनके शंख का नाम हो जाएगा पांचजन्य। एक राक्षस था पांचजन्य नाम से, इसी की वजह से वहाँ से उसे इन्होंने हराया था और वहाँ से शंख लाए थे, तो इसीलिए इनके शंख का नाम पड़ा पांचजन्य शंख। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, अगर यहाँ पे श्री कृष्ण की बात हो रही है तो ये किसके सारथी थे? तो सारथी थे अर्जुन के। अब हम लोग देख लेते हैं अर्जुन के शंख का क्या नाम था। तो अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। देवदत्त। तो अर्जुन के शंख का नाम जान लेंगे यहाँ से, देवदत्त। दोस्तों अगर पूछा जाए देवदत्त कौन थे, तो देवदत्त वैसे इतिहास में तो कई लोग हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं जहाँ तक बता रहा हूँ, देवदत्त यहाँ पे सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। सबसे प्रामाणिक है, सबसे पुराना भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि पुराण। अगला प्रश्न देखते हैं, तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है तो व्याकरण काव्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा के धारा में छिपा रखा था?
तो इसका उल्लेख जो होता है मामूलार में होता है, मामूलनार में। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिल काव्य का इलियट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिल्पाधिकारम। अगर पूछा जाए तमिल काव्य का उड़ीसी किसे कहा जाता है, एक प्रश्न इससे भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिमेखलाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से निम्नलिखित किया गया है, उल्लेखित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैवल्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, त्रिपिटक तो होगा नहीं, वेद तो होगा नहीं, आर्य सूत्र होगा नहीं, अंग थोड़ा सस्पेंस लग रहा है। तो अंग मतलब इन लोगों में होता है आगम। अब आगम के अंतर्गत आते हैं अंग और अंग के अंतर्गत आते हैं उपांग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मिलिंद पन्नो रचना है। तो इसका आंसर नागसेन हो जाएगा। और ये जो वल्लाल सेन है इसकी भी रचना है, अद्भुत सागर एक रचना है, एक और रचना है। इसकी 5 रचना है लेकिन 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं, एक अद्भुत सागर है, एक और कोई है रचना मुझे याद नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध को। एक पुस्तक है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक रचनाकार है वही लिखा है, तो उसी में बताता है एशिया का प्रकाश बुद्ध है। मैं कमेंट सेक्शन में अब उसका नाम लिख दूंगा, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख के लिख दूंगा उसका नाम। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा। तो महाराष्ट्र हो जाएगा। नैनारों की संख्या पूछा जा रहा है। तो नैनारों की संख्या 63 हो जाएगा। नैनार मतलब होता क्या है, नैनार मतलब होता है शैव संत, और एक होता है अलवार। अलवार मतलब होता है वैष्णव संत, वैष्णव संत। तो अलवारों की संख्या अगर पूछा जाए तो 12, नैनारों की संख्या 63। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, चलिए अभी आगे हो सकता है, प्रारंभिक अभिलेख किस भाषा में है। तो इसका आंसर प्राकृत हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बात और बता देता कि जो सबसे पहला अभिलेख अगर पूछा जाए तो आप लोग लगाइएगा रोमन देही अभिलेख। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की पढ़ने की सफलता। तो इसका आंसर हो जाएगा 1837 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। तो मुद्रा शास्त्र। वैदिक ग्रंथों का अंतिम भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद को ही कहते हैं वेदांत। अब वेदांग दूसरा है। वेदांग का मतलब होता है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद। इस 6 हैं वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। अगला प्रश्न, मृच्छकटिकम किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा शूद्रक की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे विशाख दत्त आया है। तो विशाख दत्त की रचना का नाम मुद्रा राक्षस है। देखिए दोस्तों, जब आप लोग पढ़िए तो थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ते रहिए। अब यहाँ पे भारवी आ गया, तो भारवी की रचना विशाखा अर्जुनियम है। इसी तरह है, ख़त्म हो जाएगा ऐसे। विक्रमांक देव चरित का लेखक कौन है। अब देखिए रवि कीर्ति आ गया, तो ये प्रयाग प्रशस्ति वाला है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक। कल्हड़ आ गया, कल्हड़ राजा तरंगड़ी हो गया। वाणभट्ट आ गया, तो वाणभट्ट की रचना है कादम्बरी है, हर्षचरित है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, यही सही हो जाएगा। तो आप लोग कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, सारे प्रश्न याद भी रहेंगे और ऑप्शन लगाने में भी दिक्कत नहीं होगा। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची का जो स्तूप है वह मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। और इसकी एक नदी का नाम है, मुझे नदी का नाम याद नहीं आ रहा है क्लियर,
और एक और अभिलेख पूछा जाता है भरहुत। भरहुत जो है वह सतना ज़िले में है, सतना, वह भी मध्य प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? देखिए, सर्वाधिक जब शुद्ध कहेगा तो कुषाण इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन पूछेगा जब सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए तो गुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित? तो जैन का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभी। अब मैं एक बात और बता देता हूँ, जैन की जो दूसरी संगति हुई है, जैन संगति, वह भी यहीं पे होती है, वल्लभी में। और इसका जो अध्यक्ष होता है देवर्षि क्षमा श्रमण होता है, देवर्षि क्षमा श्रमण होता है। अगला प्रश्न है, और मैं छोटा सा एक बात और बता दूं, जो पहला इनका जो जैन संगति होता है वह पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम होता है स्थूलभद्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कौन एक स्त्री अलवार संत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाल। मैं अभी ऊपर इसका वर्णन कर रहा था, बताया भी हूँ कि इस आगे एक प्रश्न आएगा, हो सकता है, और आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष। देखिए, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। और द्वितीय कहाँ हुई थी? द्वितीय हुई थी वल्लभी में, वल्लभी में। और द्वितीय के समय ही उसके जैन को जो होता है क्या कहते हैं, जैन साहित्य की जो सामग्री थी उसको उसका संकलन किया गया था। वही प्रश्न ऊपर पूछा है। तो हम लोग इसके पहले के अध्यक्ष कौन थे? मैं बताया अभी, स्थूलभद्र। भद्रबाहु तो होंगे नहीं। भद्रबाहु की एक रचना है, मैं ऊपर बताया हूँ, कल्पसूत्र। और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षमा शर्मण। अभी मैं ऊपर बताया देवर्षि क्षमा शर्मण, देवर्षि या क्षमा शर्मण दो नाम थे। इसे वैसे देवर्षि क्षमा शर्मण कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक तो कनिंघम हो जाएगा। प्रिंसेप महोदय ने सबसे पहले पढ़ा था अशोक का अभिलेख। अगला प्रश्न देखते हैं, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो गौतम का जो संबंध, देखिए, सांख्य दर्शन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सांख्य दर्शन का संबंध जो है एक कपिल मुनि है, और जो न्याय वाले हैं एक गौतम महाराज हैं, और जो योग हैं पतंजलि जी हैं। वैशेषिक का है कणाद, कणाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16 संस्कारों का उल्लेख हुआ है। देखिए, हम एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इसका आंसर हमें बताइएगा। गृहसूत्र, शूल्बसूत्र, धर्मसूत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आखिरी प्रश्न आप लोगों के नाम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कल आपका पेपर आप जो एग्ज़ाम में देंगे बहुत अच्छा जाएगा। और देखिए, एग्ज़ाम से डरना नहीं चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, एग्ज़ाम में प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे देते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। अगर कोई भी आगे पूछ लिया जाता है नहीं है, आप लोग ध्यान देते हैं कि है, आप लोग है लगा के चले आते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लगे, अगर नहीं दिया है बीच में, तो वहाँ पे ऐसे गोली लगा लेना चाहिए कि वो नज़र में रहे, हमेशा नज़र में बना रहे कि वो कह रहा है कि नहीं है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि कल आपका पेपर अच्छा जाएगा, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।